कई लोगों ने क्वेश्चन किया है कि हमारे मन में बहुत सारे व्यर्थ के विचार चलते रहते हैं और हम अपने व्यर्थ के विचारों से बहुत परेशान रहते हैं। हम वेस्ट ऑफ थॉट्स को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं। तो आइए हम जानते हैं कि हमारे मन में किस टाइप के कितने थॉट्स और कितने समय में कितने चलते हैं। क्योंकि हमारा मन जो है वो निरंतर सोचता ही रहता है, उसमें कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। अगर हम किसी मनोवैज्ञानिक के अकॉर्डिंग बात करें तो किसी मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि मनुष्य अगर कम से कम गति से सोचे तब भी उसके मन में 25 से 30 विचार 1 मिनट पे चलते हैं। तो एक दिन में तो असंख्य विचार मन के अंदर चलते हैं। यदि हम एक दिन के विचारों को ही देख पाएंगे तो हम देखते हैं कि हमारे अंदर 4 प्रकार के विचार चलते हैं, जो कि आप सुनेंगे अभी। जिसमें जो फर्स्ट स्टेप होता है विचारों का, वो होता है सकारात्मक विचार, जिसे हम पॉजिटिव थॉट्स भी कहते हैं। सकारात्मक विचार से समर्थ संकल्प होते हैं, जिनमें हम दूसरों के प्रति शुभभावना और शुभकामना रखते हैं। कोई स्वार्थ या बुराई न हो हमारे अंदर, हम ये कोशिश करते हैं। शुभ भावना के संकल्प में बहुत पावर होती है। आत्मा का जो एक एक शुभ संकल्प होता है वो वायुमंडल की सृष्टि को रचता है। इसीलिए संकल्प से सृष्टि की रचना को किया जा सकता है, ऐसा हमारा मानना है। क्योंकि शुभ भावना के संकल्प से जो हमारे आसपास के लोग होते हैं वो भी उमंग उत्साह में आ जाते हैं। उसके बाद जो सेकंड टाइप होता है वो होता है नेगेटिव थॉट्स, यानी कि नकारात्मक विचार। और ये नकारात्मक विचार किसी की बुराई करना, कमजोरी या विकृत मानसिकता वाले जो विचार होते हैं, और ये विचार स्वार्थ युक्त होते हैं। और जो स्वार्थ युक्त हो उसे हम नकारात्मक विचार कहते हैं। इसके अलावा स्वार्थहीनता के अलावा ये विचार जो चलते हैं वो हीनता की भावना को भी प्रदर्शित करते हैं। ऐसे सब विचार जो कि दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करें, ये सब नेगेटिव यानी कि नकारात्मकता के विचार कहे जाते हैं। फिर जो थर्ड टाइप है वो है आवश्यक विचार, यानी कि नेसेसरी थॉट्स। आवश्यक विचार हमारी दिनचर्या से संबंधित होते हैं, जैसे कि हमें आज यहाँ जाना है, इसको मिलना है, इतने कार्य करने हैं, इतने कार्य कराने हैं, ये सब नेसेसरी थॉट्स कहे जाते हैं। और उसके बाद जो फोर्थ टाइप होता है हमारे जो थॉट्स का, वो होता है व्यर्थ के विचार, यानी कि वेस्ट थॉट्स। और जो व्यर्थ के विचार होते हैं उनके चलने का जो कारण होता है वो होता है व्यर्थ दुख लेना। सुनी हुई बात न चाहते हुए भी मन में चलती ही रहती है फिर, और यहाँ तक कि जो बीती हुई घटनाएं होती हैं वो भी स्मृति में आती रहती हैं। यह क्यों कहा, उसने क्यों कहा, यह ठीक नहीं कहा, यह नहीं होना चाहिए था, ऐसे सोचना नहीं चाहिए था, ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, उसे करना नहीं चाहिए था ऐसा, उसे ऐसा करते तो अच्छा होता, यह कहते तो ज़्यादा अच्छा होता, इत्यादि जो हम सोच सोच कर विचार अपने मन को भारी कर लेते हैं, ये सब वेस्ट ऑफ थॉट्स होते हैं, जो कि हमारा टाइम भी वेस्ट करते हैं। लेकिन अब हम ये जो सोचते हैं वो सोचना क्या हमारा सही है? क्योंकि जो होना था सो तो हो गया। अब अगर हम उस पर विचार बार बार करते हैं तो हमारा ही नुकसान है, कोई फायदा हमें नहीं हो सकता है। क्योंकि वर्तमान के बारे में, प्रेजेंट के बारे में हम नहीं सोचते, बल्कि उन्हीं बीती हुई बातों की जुगाली करते रहते हैं। जैसे आपने जानवरों को देखा होगा ना, भोजन करने के बाद जुगाली करते हैं, वैसे ही हम जब कोई काम कर आते हैं कहीं और उसके बाद उसके बारे में सोचते हैं हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, हम कोई भी बात बोल आते हैं कहीं, उसके बाद आकर के सोचते हैं कि हमें ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। तो इसमें क्या है, एक्चुअली इसमें हम अपना समय और शक्ति दोनों ही बर्बाद कर रहे हैं। इसीलिए इन विचारों को वेस्ट ऑफ थिंकिंग कहा गया है। कि विशेषज्ञों के विश्लेषण के अनुसार विश्व के 80% यानी कि 80% विचार भूतकाल की यानी कि पास्ट की घटनाओं से संबंधित होते हैं और 15% विचार हमारे भविष्य की चिंताओं को लिए होते हैं। तो वर्तमान में हम कितना जीते हैं
वर्तमान हमारे लिए बहुमूल्य सौगात है। इसका भरपूर सदुपयोग होना चाहिए, न कि भूतकाल की घटनाओं में उलझकर उसे व्यर्थ में खो देना चाहिए, क्योंकि वर्तमान क्षण भी ईश्वर की दी हुई गिफ्ट अथवा सौगात है। परंतु इस ईश्वरीय सौगात का हमने मूल्य रखा है मात्र 5%। इसलिए संसार में दुख बढ़ रहा है, क्योंकि हमने उस ईश्वरीय सौगात का महत्व समझा ही नहीं है, उसका उपयोग हमने किया ही नहीं है। अगर मन में व्यर्थ के विचार चलते हैं तो सकारात्मक विचार ठहर ही नहीं सकते हैं। तो व्यर्थ के विचार जो हैं वो व्यक्ति के उमंग उत्साह को भी समाप्त कर देते हैं। वह सदा क्यों क्या की उलझन में ही उलझा रहता है। इसलिए छोटी छोटी बातों में स्वयं से दिल शिकस्त हो जाता है व्यक्ति। तो इस प्रकार सारे दिन में हमारे मन में जो 4 प्रकार के थॉट्स चलते हैं, सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव, नकारात्मक यानी कि नेगेटिव, आवश्यक विचार यानी कि नेसेसरी थॉट, और व्यर्थ के विचार यानी कि वेस्ट ऑफ थॉट्स। तो इस तरह के जो 4 विचार हमारे मन में चलते हैं, यही हमारे मन में जो तनाव आता है या हम परेशान होते हैं, यही विचार लाते हैं। तो हमें इनसे दूर रहना है, क्योंकि कहते हैं कि जैसा चिंतन वैसा जीवन, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। तो हमारा जो कहने का भाव है वो ये है कि अगर हमारे चिंतन की क्वालिटी वेस्ट या नेगेटिव अधिक है तो जीवन की क्वालिटी क्या होगी, आप स्वयं सोच सकते हैं। क्या नकारात्मक या व्यर्थ सोचने के बाद हमारे जीवन में सुख, शांति या आनंद का अनुभव होगा? क्या आत्मा सतोगुण से शक्तिशाली होगी? इसका मतलब कि अगर मुझे अपनी आत्मा को सतोगुण यानी कि सुख, शांति, आनंद, प्रेम या शक्ति से सशक्त बनाना है तो मुझे सकारात्मक सोचना होगा। फिर जैसे विचार वैसा उसका व्यवहार हो जाता है। तो इसलिए अपने विचारों पर कंट्रोल करिए, और विचारों पर कंट्रोल करने के लिए, सकारात्मक विचार जीवन में लाने के लिए, सकारात्मकता लाने के लिए ज़रूरी है मेडिटेशन करना। तो आप मेडिटेशन से